हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे, खास तौर पे जो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जेकेपीएसआई की तैयारी की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एसीआईयू की जो पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट आउट हुई है। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इस बार आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें तकरीबन 3717 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी में मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ अपना जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और जो मेरी स्ट्रेटजी थी इस एग्ज़ाम को लेके, वो भी यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। 3 टायर में एग्ज़ाम होता है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो पोस्ट है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है एडवर्टाइज करी जाती है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के बारे में आपको यहाँ पे बता दूं, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जान के जो चीज़ पता चलेगी और अच्छा लगेगा वो ये होता है कि यहाँ पे एक साल में 12 महीने की सैलरी जो है वो नहीं मिलती है। यहाँ पे 13 महीने की सैलरी आपको दी जाती है एक साल में, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी इस पोस्ट पे रहती है, जैसे कि आप लोग नाम देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप लोग जितने फ्रीली अभी सोशल मीडिया वगैरह सब चलाते हो उतना फ्रीली आप नहीं चला पाएंगे इस ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि एक केस में आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंसान को सिर्फ जॉब से इसी वजह से निकाल दिया था क्योंकि उसने लिखा था कि ही इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीरियस पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपके दिल में वाकई देशभक्ति की भावनाएं हैं तो आपके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो इस बार है 3717। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज ये होती हैं। ग्रेड पे आप लोग देख सकते हैं लेवल 7 का है। 8th पे कमीशन भी अभी बहुत जल्दी लगने वाली है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे पे आपको मिलता है, जो गवर्नमेंट अलाउंसेस चलते हैं उसके एक्स्ट्रा, और कैश कंपनसेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती है। एज लिमिट की अगर बात करूँ तो 18 से 27 तक की जो एज लिमिट है वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10/8/2025 तक जो है वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप 1 जनवरी 2025 को 27 हो गए हो तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोग पूरा डिटेल में चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम है ये किस तरीके से होता है। मैंने आपको बताया 3 टायर में एग्जाम्स होता है। सबसे पहला आपका आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं तो जो पहला एग्जाम होता है, टायर 1 एग्जाम होता है, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें 5 सेक्शंस होती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की सेक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स की बात करूं, आप लोग अगर हाई कोर्ट के एग्जाम दिए हैं या आप लोगों ने करा है तो आपके ऑलमोस्ट करंट अफेयर ना एक अच्छे पेज पे चल रहे हैं और उसी लेवल के करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ आ जाता है, जिसमें आपका बेसिक जो जीके आता है, जनरल जीके आता है, वो यहाँ पे आप लोगों का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड और साथ में इंग्लिश। 5 सेक्शंस ऐसी हैं जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। 100 नंबर की ये सेक्शन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमारे टाइम जो पेपर हुआ था तब बहुत अच्छा पेपर रिटर्न में जो है मेरा वहाँ पे हो गया था। डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ऐसे आप लोगों का यहाँ पे होता है 20 नंबर का, 10 नंबर का आपका कंप्रीहेंशन आता है, और उसके अलावा आप लोगों को ना कई बार एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं 10 मार्क्स ईच के। करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स या सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे आपके टॉपिक दे दिया जाता है। तो ये आपका एक बेसिक रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपको लिखना होता है, और ये आपका अब जो है ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है। ओएमआर कह रहा हूँ, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव 2 तरीके के होते हैं। कहीं ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में टाइप करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो है लिखना होगा, ये ऐसे आपको जो है, और जो टॉपिक्स दिए जाते हैं वो जनरल होते हैं कि कोई भी बच्चा इसमें इतना लिख लेता है कि वो इसमें स्कोर कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है, जिसपे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन डिपेंड करती है, वो आता है इंटरव्यू, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। जब हमारा जो इंटरव्यू था वो चंडीगढ़ में था। अब आप लोग इतना समझ सकते हैं कि जब हम लोगों का इंटरव्यू जो वेन्यू दिया गया था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बीच चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप जीपीएस पे वो एड्रेस डालोगे आपको वो एड्रेस शो ही नहीं करेगा। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। मैं एक ही जगह के बाहर 4 बार घूमा, और जब रात को वापस से थक हार के मैं एक गार्ड से पूछा कि बताओ यहाँ पे कहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस है जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा। उसने बोला कि यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है। और उसी के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग पे एक और इंसान खड़ा था। जब मैंने उसको पूछा, उसने बोला कि कल सुबह यहीं पे बाहर खड़े हो जाना। और बिल्डिंग ऐसी नहीं थी कि छोटी मोटी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पे इंटरव्यू था। और मैक्सिमम की जगहों पे जो है लिखा हुआ था रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। एक आपको ना फील उसी टाइम पे आ जाएगी, हाँ यार एक अच्छी जॉब में हम लोग एंटर करने वाले हैं।
और जब इंटरव्यू शुरू हुआ, इंटरव्यू के दौरान तकरीबन 20 से 25 मिनट का मेरा जो है इंटरव्यू ये चला था। और इस 20 से 25 मिनट के इंटरव्यू में स्टार्टिंग के 20 मिनट मान लो मेरी लाइफ के बेस्ट जो टाइम था उसमें ये कंसीडर हुआ था। और बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट आंसर मैंने वहाँ पे किए। हर एक चीज़ जो पूछी गई, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जो भी चीज़ें पूछी सबके आंसर दिए। लास्ट के 4-5 मिनट में मेरा जो सबसे चीज़ें खराब हुई वो ये था कि तब 370 नहीं टूटा था और सवाल 370 पे बनना शुरू हुए। ठीक है, अब 370 के जब मेरे को उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा, हो सकता है कि उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया या उनको वो पसंद नहीं आया, वो कुछ और सुनना चाहते थे। मेरे पॉइंट सिंपल थे। मैंने उनको कहा था कि जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर देना चाहिए, जो 2 फ्लैग्स हैं उनको हटा देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो JNK के लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे हम लोगों का अगर मैं बात करूँ जॉब पे, जम्मू कश्मीर जो है इतना एडवांस नहीं है, उस पर JNK के बच्चों का हक होना चाहिए। और जो लैंड है उस पर भी हो सके तो एक कल्चर हेरिटेज के लिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि 370 हमें एडवांटेज देता है, हिमाचल के बच्चों को भी ये चीज़ जो है वो मिलती है। तो बट वो चाहते थे कि इसका आंसर भी कुछ और हो सकता है, ये मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो उस वजह से इंटरव्यू में मेरे को जो है इतने मार्क्स नहीं दिए गए थे। देखो, जिसको उन्हें सिलेक्ट करना है वो उसको इसमें मार्क्स देते ही देते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है, आपके अंदर अगर वाकई देशभक्ति की भावना है, तो आप लोगों को यहाँ पे इन 2 एग्ज़ाम को आपको सिर्फ क्वालिफाई भी करके जाओगे ना, अगर आप इसमें आप सीधा सीधा अगर इंटरव्यू में अच्छा करके आते हैं आप सिलेक्शन ले लो। क्यों? क्योंकि मान लेते कोई बच्चा 70 लेके आएगा इसमें, कोई बच्चा मान लो इसमें 20 लेके आ रहा है, 90 नंबर अगर ऑन एवरेज लेके आ रहा है, और कोई बच्चा मान लो इसमें 100 लेके आ रहा है, और कोई बच्चा इसी में 40 लेके आ रहा है, वो 140 पे है। अगर उनको आपको सिलेक्ट करना है ना, वो आपको 90 दे देंगे, दूसरे को 40 दे देंगे, आपका स्कोर टोटल 180 हो जाएगा, उसके बराबर पहुंच जाओगे। इतना फर्क यहाँ पे इंटरव्यू डालता है, और एक अच्छा इंटरव्यू होता है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बहुत अभी तक जितने भी लाइफ के इंटरव्यू दिए हैं, ये एक इंटरव्यू ऐसा है जो दिल के अंदर बिल्कुल समाया हुआ है, और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप सभी बच्चों के लिए है। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपके 3 जगह सेंटर बनेंगे, जम्मू, सांबा, श्रीनगर में। आप लोग इसको अप्लाई ज़रूर कर देना। और यहाँ पे आपको बता दूँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए। अब देखो क्या है यहाँ पे, आपका एक जो एग्ज़ाम है, आपको सेक्शंस को जो है पहले एग्ज़ाम में इतने मार्क्स मिनिमम स्कोर करने ही हैं, तभी आप लोग सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे। मैंने आपको बताया ना इसमें क्या है, ये क्वालिफाई करना इजी क्यों है, क्योंकि देखो 33-34 नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव की कॉल कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, लिमिटेड वर्ड्स का ऐसे होता है, लिखना होता है, वो आप लोग लिख लेंगे। और ये जो इंटरव्यू तक अगर आप पहुंच गए किसी ना किसी तरीके से और अपना आप बेस्ट देंगे, तो ये सिलेक्शन आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपके अंदर अगर वाकई देशभक्ति की भावना है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। वो देशभक्ति की भावना वो दूर से पहचान जाते हैं, और आपको यहाँ पे एक एज जो है वो ये मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे 19 तारीख से, जिसकी अगर लास्ट डेट की बात करूँ तो वो 10 अगस्त है। और आप लोग कोशिश करना कि पहले इसको अप्लाई कर दें। अब इसको कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, तो देखो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होता है। आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा, आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, आपका टायर 2 जल्दी होगा, और आपका जो है जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी बहुत जल्दी आता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी तैयारी आपको SSS पे हम लोग करवाएं, तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ाया भी जाए, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जाए, मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा जिस हिसाब से आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए अरेंज करवा दूंगा, नहीं होंगे तो नोटिफिकेशन आई है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप इसको अप्लाई ज़रूर करें। इंटरव्यू में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ के गया था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो मैं आपको वैसे यूट्यूब पे एक फ्री वीडियो में भी बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। एक इंपॉर्टेंट अपडेट था तो इसको ज़रूर अप्लाई करना। और काफ़ी सालों से अब ये हर साल रिक्रूटमेंट जो है आपको देखने को मिल रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेहनत करो, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इस पोस्ट के लिए ना सैलरी काम आती है, ना ही यहाँ पे काम आता है कि कैसी तैयारी आपने की है। यहाँ पे अगर आपको वाकई आप अगर काम करना चाहते हैं देश के लिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है जो किसी रीज़न से आर्मी नेवी में नहीं जा पाए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू सून। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।